सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। 9 मई हमलों के 102 मुल्जिमान के ट्रायल फौजदारी अदालतों में वापस मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार देने पर अपनी राय महफूज रखी। अदालत उज़्मा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। आर्मी एक्ट फोर्सेस के अंदरूनी मामलात से मुताल्लिक है। दहशतगर्दों के खिलाफ ट्रायल के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन का सवाल, अफवाज के नज़्म ज़ब्त का कानून सिविलियंस पर कैसे लागू हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार, किसी को अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी इस कानून में जुर्म बन जाता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दिए। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालतों में जरा ज्यादा एतमाद आएगा। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम होना बेहतरीन फैसला। कानून और आइन की बुनियादें मुस्तहकम होंगी, सिविलियन इदारों पर एतमाद बढ़ेगा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का खैर मकदम। साइफर केस में साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने 27 अक्टूबर को गवाह तलब कर लिए। सीक्रेट दस्तावेज का जलसे में गलत इस्तेमाल किया गया। खुफिया मालूमात को गैर जरूरी अफराद तक पहुंचाया गया। फर्द जुर्म का मतन, शाह महमूद कुरैशी पर चेयरमैन के जुर्म में मावनत का इल्जाम। साबिक वजीर आजम ने जेल ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की तीनों बहनों से मुलाकात कराने की दरखास्त मंजूर कर ली। जेल में कल मुलाकात हो सकेगी। साबिक वजीर आजम को अडियाला जेल में वर्जिश के लिए साइकिल और शाह महमूद कुरैशी को चारपाई मिल गई। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच केस सुनेगा। अदालत से गैर हाजिरी जानबूझकर या बदनीयती के सबब नहीं थी। लंदन में कोरोना के बायस इलाज ताखिर का शिकार हुआ। दरखास्त में मौक़िफ़, नवाज शरीफ की पेशी पर कल सिर्फ 15 अफराद को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत हो। एहतसाब अदालत से साबिक वजीर खजाना साख डार के लिए बड़ा रिलीफ। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस से बरी। इल्जामात के शवाहिद नहीं मिल सके। करप्शन का केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। नैब के जवाब पर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन कराने की दरखास्तों पर विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले पर आर्टिकल 6 लगेगा। 2017 में मरदमशुमारी में ताखिर किसने की, ये तो अर्जेंट मामला होना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 90 दिन गुजरने के बावजूद समाज चाहते हैं क्या सदर को इलेक्शन की तारीख ना देने पर नोटिस जारी करें। दरखास्त गुजारों से सवाल, जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। अनवर मंसूर का जवाब, पार्लियामेंट को आग लगाकर कोई जमहूरियत का चैंपियन नहीं बन सकता। किसी को सरकारी इमलाक जलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो कुछ नहीं कहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने माजी में जनूबी पंजाब सूबा महाज का क़याम याद दिला दिया। नवाज शरीफ की एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक तस्दीक कराने का दिफा। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान और इंतखाबी गहमा गहमी जल्द शुरू होने की यकीन दहानी। इलेक्शन में ताखिर, इलेक्शन से इनकार, किसी और इदारे के हुक्म से पहले इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान खुद करे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, सेलेक्टेड राज को हटाकर जमहूरियत को बहाल करना था। PDM पर नाम लिए बगैर इसराइली फौज की गाजा पर लगातार वहशियाना बमबारी। खंडर बनी गलियों और चौराहों पर लाशें बिखर गईं। शुहदा की मजमूई तादाद 5087 तक पहुँच गई। मैयतों के पास अहले खाना रंज व अलम की तस्वीर बन गए। बच्चे अपनी शहीद माँ से उठने की जिद करने लगे। वालिदैन ने मरने के बाद शनाख्त के लिए बच्चों के जिस्म पर नाम लिखने शुरू कर दिए। अशफा अस्पताल का ईंधन खत्म होने के करीब। 120 नौमौलूदों की जिंदगी दाव पर लगने का खदशा। हमास ने इसराइल का गजा पर जमीनी हमला नाकाम बना दिया। खान यूनिस से दाखिल होने की कोशिश करने वाले इसराइली फौज जान बचाकर भाग गए। एक फौजी टैंक और 2 बिल्डोजर्स तबाह करने का दावा। तिल अबीब समेत कई इसराइली मकामात पर रॉकेट हमलों की वीडियो भी जारी। चीन ने इसराइल फलस्तीन कशीदगी में इजाफे के बाद मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गई। लाहौर के गजा में फलस्तीनियों की कत्लेआम पर दुनिया भर में गम गुस्सा। अमरीकी शहरों न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और पैटरसन में इसराइल के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्वीडन के शहरों मलमू और स्टॉकहोम में भी मुजाहिरे। लंदन का सबवे स्टेशन फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। जकार्ता में मुजाहिरीन का इसराइली मजालिम बंद कराने का मुतालबा।
महंगाई कई दिहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तरसीलात ज़र की कमी से ज़र मुबादला ज़ख़ायर कम हो गए। पैदावार में कमी से ग़िज़ाई अजनास की दरामद पर इन्हिसार। स्टेट बैंक ने मुआशी मसाइल के हल में रुकावटें दूर करने पर जोर दे दिया। मुआशी सूरत हाल रूस यूक्रेन जंग, तबाहकुन सैलाब और IMF कर्ज में ताख़ीर से ख़राब हुई। सालाना मुआशी जायजा जारी कर दिया। एक ही साल में दूसरी बार गैस महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल। आवाम पर मजीद 395 अरब रुपए का बोझ डालने की तजवीज़। 1.5 साल में गैस सारिफिन से 705 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का भी मंसूबा। माली मुश्किलात में फंसी कौमी एयरलाइन के निजकारी तक मुआवनत करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज करके कौम का पैसा ज़ाया होने से बचाएंगे। हुक्काम को निजकारी से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह करते रहने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का जबरदस्त तेजी से आगाज। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स बढ़ने के बाद 51,400 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 280 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में 30 पैसे कमी, डॉलर 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोने की कीमत 1250 रुपए बढ़कर 2,09,600 रुपए फी तोला हो गई। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई हमलों के 3 मुकदमात में 44 मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रेस कोर्स, मुगलपुरा और पुलिस की गाड़ियां जलाने के इल्जाम। कई हफ्ते बाद मंजर आम पर आने वाले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अवामी अंदाज। ट्रैक सूट पहने रावलपिंडी के होटल पर नाश्ता, शहरियों और मुलाजमीन के साथ सेल्फियां बनवाई। 9 मई मुलजिमान को आम माफी दिलाने की मुहिम शुरू करने का ऐलान। ननकाना साहब में सांगला हिल स्टेशन पर ट्रेन न रुकने पर 3 बच्चों ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। एक बच्चा मौके पर ही जाँ बहक, 2 अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके लियारी तेसर टाउन की 15 साल लड़की हिम्मत की मिसाल बन गई। मोटरसाइकिल पर 6 बहनों को स्कूल छोड़ना और घर के काम निभाना मामूल। भाई न होने की वजह से घर वालों ने मरियम को ही घर का सहारा मान लिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अफगानिस्तान को जीत के लिए 283 रन का हदफ। स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर बाबर आजम के 74, अब्दुल्ला शफीक के 58 रन। इफ्तिखार और शादाब ने आखिरी ओवर्स में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। जवाब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। भारत की वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी हो गई। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर पहुंच गई।